नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज प्रसाद। चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में जैसे ही कमी आई और सरकार ने लागू पाबंदियों को समाप्त कर दिया कि पूरे देश में रैलियों और कार्यक्रमों का तांता लगने लगा है। इसी क्रम में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं अन्य सामानों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर 14 जुलाई 2021 को अररिया में कांग्रेस पार्टी ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। यह रैली शहर के चांदनी चौक, नवरत्न चौक, एडीबी चौक, काली मंदिर चौक होते हुए पुनः अपने कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में न तो लोग मास्क का प्रयोग करते दिखे और न ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर आया। एक और जहां लोग कोरोना के तीसरी लहर के खौफ में हैं, तो वहीं ऐसी लापरवाही कोई बड़ी मुसीबत ला सकती है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी वीरेंद्र कुमार झा, अनीस, अररिया के कांग्रेस विधायक मोहम्मद आबिदुर रहमान, जाकिर अनवर, जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, सुशीला शाह, सिफ्तैन अहमद एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। महंगाई के विरोध में आप लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। ये कमर तोड़ महंगाई जब कांग्रेस के समय में 106 रुपया प्रति बैरल डॉलर था, उस वक्त भी इतनी महंगाई नहीं थी। चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो किरासन तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। आज 50 से 55 रुपया प्रति डॉलर प्रति बैरल है। आज इतनी कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल चाहे वो डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो, हमारी माँ बहनों का सामान रसोई गैस, उसके लिए लोग आक्रोश होकर के है पूरे हिंदुस्तान में। और इस पर कहीं भी नरेंद्र मोदी का नजर नहीं जा रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का खजाना को खाली कर कर उसके सहयोगी लोग देश से विदेश लेकर सामान रुपया लेकर चले गए। उस पर कोई सोच नहीं है। लोग चाहे वो किरासन तेल हो, चाहे वो मिट्टी तेल हो, चाहे वो खाने का तेल हो, उसका भी आज हमारी सरकार में 80 रुपया लीटर बिका करता था, शेर किलो। आज वो 200 रुपया किलो है। प्याज की स्थिति वही है, आलू की स्थिति वही है, बैगन की स्थिति वही है। और जितने भी हम लोग आमतौर से घरेलू सामान का इस्तेमाल करने वाले हैं, लोग तरस खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं महंगाई से। आज बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में लोगों को खाने पीने का सामान मिलना चाहिए। आज कहीं कोई सामान नहीं है, ना कोई सड़क है, ना कोई नाव है, ना कोई आने जाने का सामान है। लोग तरह तरह से परेशान हैं। हम लोगों को चाहते हैं, ये सरकार चाहती है कि ये लोग सारे लोग मर जाए, सिर्फ हम ही लोग जिंदा रहें। इसी पर हम लोग महंगाई तोड़ कि हम लोग जवाब दे रहे हैं। तमाम पूरे हिंदुस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और इन्हीं संशोधनों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आबिदुर रहमान, अररिया विधायक 49। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी श्रीमती और राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज देश में जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल, खाद्य पदार्थ, सारा महंगाई आसमान को छू रहा है। लेकिन मोदी सरकार कान में जू देके सोई भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। रोड पे उतरकर जगाने का काम कर रहे हैं कि ये महंगाई दर को कम कीजिए, महंगाई को कम कीजिए। इसके लिए हम लोग आवाज उठाए हैं और रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी 14 को आए थे इलेक्शन में, यही बनारस में, तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है कि मैं देश का सेवा करूंगा और देश से महंगाई और बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज 7 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी, लेकिन निश्चित रूप से ना बेरोजगारी कम हुआ है, ना महंगाई कम हुआ है। साथ ही साथ गरीब, मजलूम, दबे कुचे लोगों को के साथ अन्याय हो रहा है। हमेशा धार्मिक मुद्दा उठाकर लोगों का दिमाग भटकाने का काम करते हैं और सेवा नाम का कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग रोड पर उतर के तमाम कांग्रेसजन और कांग्रेस के पदाधिकारी मिलकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं रोड पर कि महंगाई दर कम हो और ये नरेंद्र मोदी का खात्मा हो और ये सरकार से जाए, दिल्ली की गद्दी छोड़े। हम सबों का यही आम लोगों का विचार है। अभी का जो महंगाई है किसी से छुपी हुई बात नहीं है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या रसोई गैस हो या जो कोई भी जहाँ कुछ भी मामला है, सब कुछ आसमान छू रहा है। कांग्रेस पार्टी सब में अलग जगाने निकली है, सभी जनता जनार्दन के बीच में। इसलिए कांग्रेस जाती है कि कम से कम ये सरकार जो है निस्तेज हो गई है, इसे कम से कम होश में लाया जा सके। जो लोग जागरूक हैं, जनता जागरूक है, जनता आती है, सिंहासन खाली करो। कांग्रेस का यही एक उद्देश्य है
और कांग्रेस जनता की सेवा में तत्पर रही है और सब दिन सही बातों को उजागर करती रही है। ये सरकार झूठ मूठ का मुलम्मा लेकर और वादा झूठा करके लोगों को ठगती आई है और लोगों को इतना हकलान और परेशान कर दिया है जो लोगों को, गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। जो तेल का दाम है, तेल का दाम बढ़ने के वजह से सारी महंगाई जो चरम सीमा पर बढ़ी है। क्योंकि तेल का दाम बढ़ता है तो आपका जो रूट है, जो बस का फेयर है, जो आपकी ट्रक की चार्जेस है वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। जहाँ तक क्रूड ऑयल का रेट बहुत कम है, उसको लेकर के तिगुना टैक्स सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जो कि सरकार पूंजीपतियों को इसका फायदा पहुंचा रही है। निकाला है, इसका कुछ असर होगा? देखिए, ये अंधी बहरी सरकार है। अगर ये सरकार पर असर होना रहता तो सरकार महंगाई नहीं बढ़ाती। जो सरकार जनता से झूठा वादा करके, जनता को बरगलार करके कि हम जब आएंगे तो 30 रुपये पेट्रोल और अन्य सभी सामानों का दाम सस्ता करेंगे, गैस और सस्ता करेंगे, लेकिन इतनी बेशर्म सरकार आज तक इस देश की गद्दी पर नहीं बैठी है। बीजेपी जितनी बेशर्मता से, जितनी क्या बोलते हैं, जितनी निर्लजता से देश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है, यह हम लोगों को स्वयं शर्म आती है। इसने वादा किया था और स्वयं वादा खिलाफी कर रही है। तो जो जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है उसको हम कांग्रेस जगा रहे हैं कि तुम जिस वादे के साथ गद्दी पर बैठे हो, जिस वादे के साथ सरकार बढ़ाए हो, जनता के साथ उस वादा को निभाओ। अन्यथा विगत 7 सालों से हम लोग चुप बैठे हैं, अब हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। हम लोग का एक ही नारा है कि इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, झूठे वादों वाली सरकार को, कि निर्लजता को समाप्त कर छोड़ना है। ये है कि जो साइकिल आज रैली किया गया, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल और सबसे ज्यादा रसोई गैस, जो मोदी जी बहला फुसला के जो रसोई गैस दिए महिलाओं को, वो महिलाओं तो खुशी से उसको वोट दिए और सरकार बनाए, कुर्सी भी दिया, लेकिन अभी वो गैस को समेट करके चूल्हा में खाना बना रहे हैं। उसके लिए मोदी जी को यह संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी आप अंधी जो गूंगे जो बहरे बने हुए हैं, जागिए और महिलाओं का सुनिए। और महिलाओं जो आप पे भरोसा करके आपको जो कुर्सी दिया, वो कुर्सी फिर आपका छिन जाएगा 2024 में। यह हम दावा करते हैं। आज हम एक महिला आज 2 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन कल 50 महिला आएगी। आपने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, स्कूटी ले जॉब करे, लेकिन आज सब घर में समेट दिया। हम लोग आज साइकिल पर चढ़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। इतना जनता को मैसेज दे रहे हैं कि जनता देखो ये मोदी सरकार क्या कर रहा है। मोदी सरकार सुने ना सुने, लेकिन जनता तो सुन रही है, देख रहा है। वो जनता का अदालत है, जनता ही फैसला करेगा। और 2024 में यह फैसला मोदी जी को बहुत महंगा पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगी। सुशीला शाह, कांग्रेस नेत्री। अन्य खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।